तो अभी जो है मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। व्लॉग नहीं बोलूँगी उसको, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वीडियो बनाई हुई है, पर वो वीडियो मैं इससे बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर कोई भी बिना बात को लेकर के वीडियो को बहुत बड़ा करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे कुछ बात आप लोगों को बतानी थी, कुछ बातें आप लोगों की क्लियर करनी थी। एक मिनट, हाँ, कुछ बातें जो है वो मुझे आप लोगों की क्लियर करनी थी, जो कि मुझे कमेंट आ रहे हैं और दीदी को भी इसी तरीके के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहला जो कमेंट है, मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता देती हूँ कि कल मैंने जो वीडियो डाला था उसके बाद हम गए थे। कल जितना हो सकता था, जो हो सकता था, जितनी कोशिश कोई भी लड़की का परिवार वाला कर सकता है, लड़की कर सकती है, वो सारी कोशिशें हो चुकी हैं। जितना भी हो सकता था वो सब कुछ कल हो चुका है। अब उसके आगे का जो होना है वो भी सब हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ कि क्या हुआ, क्या नहीं, क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीजें मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सारी ही जो बातें हैं, जो भी चीजें चल रही है, वो सब बातें, सारा प्रोसेस जो है वो लीगली चल रहा है, बातों में नहीं हो रहा है, चार आदमी में बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो इसी वजह से मैं कोई भी जो आगे होने वाला है उस बारे में अभी बात नहीं कर सकती हूँ। वो चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि उस बारे में कोई भी बात नहीं है अभी भी कि आगे क्या होगा। मैं सिर्फ अभी उन बातों का आंसर कर देती हूँ जो कि मुझे आई हैं कि आपने अपनी ननंद का यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। उसी की वजह से जो है उनके रिश्ते खराब हुए हैं, उनका परिवार टूटा है। तो मैं एक बात बता देती हूँ अभी आप लोगों को, ये क्लियर कर देती हूँ कि यूट्यूब की वजह से ना उनका परिवार खराब हुआ है, ना ही उनके रिश्ते खराब हुए हैं। वो उनका सब कुछ खराब चल रहा था, जिस वजह से उनके बच्चों में और उनके जो डेली के कुछ खर्चे होते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो उनको भी नहीं कर पा रही थी। उसी वजह से उनकी परेशानी को देखते हुए ही यूट्यूब चैनल उनका बना के दिया गया था, ताकि वो उससे कुछ पैसे अर्न करके अपने बच्चों का और अपना लालन पोषण कर सके। और जो भी इस तरीके के बहुत ही अजीब से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो नहीं समझ सकते कि वो किस दर्द में है, किस तकलीफ में है, और क्या वो झेल रही है, क्या नहीं झेल रही है, क्या परेशानी उनके साथ में है। एक औरत के लिए अकेले सब कुछ करना और हस्बैंड के होते हुए कितना मुश्किल है, ये सिर्फ वही जान सकती हैं जो इस स्थिति में है, या जो इस स्थिति से गुजर चुकी हैं, जिन्होंने इस तरीके की बातें फेस की हुई है। वरना बातें बनाने वाली भी मतलब किस किस तरीके के मुझे भी कमेंट किए हैं। मैं हैरान हो गई देख करके कि आज के टाइम में भी इस तरीके की सोच रखते हैं लोग, और औरतें ज्यादा, लोग नहीं, औरतें इस तरीके की सोच रखते हैं कि उसको ये नहीं करना। अरे भाई, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस दौर से वो गुजर रही है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसे कि वो बोलती है ना अपनी उसमें भी, उन्होंने कई बार बोला कि मेरे घर आ जाओ, देखो सिचुएशन को, तब वो करना। तो मैं भी आप लोगों से ये बोलूंगी कि अगर उनकी परेशानी को आप लोग वो करना चाहते हो ना कि किस स्थिति में है वो, तो उनके घर जाइए और देखिए उनकी स्थिति, तब उनके ऊपर सवाल उठाइए। दूसरी बात जो कि मैं भी बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, आज मुझे बोलने का उसको पूरा का पूरा वो मिल चुका है। इस वजह से मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मायके वाले साथ क्यों नहीं है, क्यों नहीं थे, और क्यों उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो इतनी परेशान, इतनी वो, मायके वाले उनके हमेशा से, अभी जब इस तरीके की बात होती है उनके साथ में, कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहता है या हर रोज वही बात होती है। जब उनके साथ में कुछ इस तरीके का इंसिडेंट होता है, जब बात यहाँ तक नौबत आ जाती है कि पुलिस केस करना पड़ जाता है, और बहुत मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब भी ऐसी स्थिति आती है, सब लोग होते हैं, हर बार ये होता था कि कोई वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं मेरी तरफ से, क्योंकि दीदी का अभी तक का ये चल रहा था अभी तक भी
कि मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बस जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और कभी ना कभी तो इनको समझ आएगी, कभी ना कभी तो ये बातों को समझेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि किसी बात की भी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़े या वो हों। ठीक है, तो उन्होंने हमें साफ साफ इस चीज के लिए मना किया हुआ था कि ना हमको कोई चीज अपनी वीडियो में दिखानी है, और ना ही मतलब जब भी कुछ ऐसी बातें होती थी, वो जैसे हम जाते भी थे तो वो होता था कि वो चाहती थी कि मैं खुद से ही करूं सारी चीजों को ठीक करना, क्योंकि अगर वो दो बात कह लेंगी वो हो जाए, उनकी बातें वो हो जाएंगी, पर अगर हम लोगों ने जरा सा भी कुछ कर दिया तो बातें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप समझ रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ अगर कोई बात करता है वो फिर भी संभल जाती है, पर अगर 4 आदमी उसमें इंक्लूड हो गए तो वो बात छोटी नहीं रह जाती, फिर वो बढ़ जाती है। हर बार ऐसा ही होता आया है। अभी जो है सारी वो जितना भी उनकी सहन शक्ति थी, और जो उन्होंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, उस वीडियो को देख करके कुछ लोगों ने बहुत पता नहीं अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग जो है वो लगाए हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ छोटी सी वीडियो थी, जो हुआ है उसके तो आप नजदीक तक भी नहीं हो। जो बात हुई है, जिस वजह से बात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो किसी को, अभी मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगी कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी को का साथ नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसको परेशान भी मत कीजिए इस तरीके की बातें करके। जिस तरीके की बातें अभी आप लोग कर रहे हो, जिस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने उसके हिसाब से ही मतलब तुक मिला रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। जो हुआ है सारी बातें आपको विद प्रूफ मिलेंगी, सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। आज भी मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी, मैं इस बात को, अगर कोई भी उनको अच्छा नहीं बोल सकता तो प्लीज आप लोग उनको अभी इस टाइम पे बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी है, छोटी सी एक वीडियो क्लिप को देख करके आप कोई भी धारणा अपने दिमाग में नहीं बनाए कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। हकीकत जो भी है, सच्चाई जो भी है, वो आप लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी। कल हम जैसे गए, हम सीधा थाने ही गए थे, हमने सब कुछ, अभी प्रोसेस लीगल चल रहा है। 4 आदमियों में बातें नहीं चल रही हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूं। भी मैं बहुत सोच समझ करके एक एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात ऐसी बोली जाए कि उसका फिर कुछ भी गलत वो हो, ठीक है। हम कल भी गए थे, कल भी सारा जो भी कुछ था हमने लीगल ही हैंडल किया है, ठीक है। अभी उसका जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट अभी आगे होना क्या है, वो सब कुछ आप लोगों को बहुत ही जल्दी पता चल ही जाएगा, ठीक है। एक औरत की जो बर्दाश्त करने की लिमिट होती है वो उनकी पार हो चुकी है। जो अब तक उन्होंने वो इतने सालों से कर रही थी कि मेरा घर बसा रहे, मेरा घर बसा रहे, मेरी तो लाइफ जैसी कटी कटी, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी कट जाए। उनकी ये सोच, मुझे नहीं लगता कि वो बुरी थी, वो सोच उनकी बुरी नहीं थी। उनको ये भी बोला गया था कि आप देखिए, लड़की का हक मायके में भी होता है जितना लड़कों का होता है। अगर ये 2 भाई हैं, जितना हक इनका है उतना ही हक बेटी का भी होता है। उनको ये बात बिल्कुल हमारी तरफ से स्पष्ट है कि आप अपने घर भी आ जाइए, आपको वहां भी आपका हक मिलेगा, आप आराम से यहाँ रहिए, ठीक है। पर नहीं, उन्हें यहाँ पे अभी तक भी जब भी कुछ उनके लिए दरवाजे उनके घर के हमेशा के लिए खुले हैं। जब भी उनको आना है वो बिल्कुल पूरे इज्जत के साथ में, किसी के एहसान तले दब के नहीं, किसी भैया किसी भाभी के एहसान तले दब करके नहीं रहने की जरूरत है। उनका हक है उनके घर रहना, उनके घर वालों के जो दरवाजे हैं हमेशा के लिए उनके लिए खुले हुए हैं। वो बाइज्जत कभी भी आए, अपने घर में इज्जत के साथ में, अपने हक के साथ में रहेंगी। तो अभी कुछ भी होता है, जो भी होता है वो आपके सामने ही होगा, जो भी होगा, ठीक है। उनका एक वो था कि मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और वो उनका आज तक भी एक अटल विश्वास है कि अगर जाएगी तो मेरी यहाँ से, मतलब मैं जीते जी मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती हूँ।
अभी तक भी उनका यही प्रयास चल रहा है। और जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये बात कि वो इतना प्रयास कर रही है अपने घर को, अपने परिवार को अच्छा परिवार बनाने के लिए, अपने कि चलो जो भी हो, कोई भी गलत फहमी हो उनके दिमाग में, कोई भी बात हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात इस बात से बढ़कर के होती है कि आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या भविष्य होगा इनका, है ना। अपने बारे में ना सोच करके वो बच्चों के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है कि सामने वाले को भी उन बच्चों के बारे में सोच करके ही फैसला लेना चाहिए, जैसे कि वो सोच रही हैं। जो भी हुआ है, जो भी, मुझे लगता है बातों को आपस में बैठ करके वो सुलझा सकते थे, खत्म कर सकते थे। पर मुझे अभी तो नहीं लगता देखिए कोई भी चीजें ठीक होंगी, क्योंकि एक ही इंसान अपनी तरफ से कब तक कोशिश कर सकता है ना। एक इंसान से कुछ भी ठीक नहीं होता है जब तक दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा हाथ नहीं बढ़ाया जाता है। अब वो अपना हाथ अपनी तरफ से पूरा का पूरा उन्होंने बढ़ाया हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, और उसी के उससे वो वहां पे इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी, इतनी हर चीज, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी वो वहां पे रह रही हैं। ठीक है, बोलते हैं उनको कि तुम इतना तो कमाती हो कि तुम ये कर सकती हो, ये कर सकते, अरे सब कुछ अगर उसी चीज में बर्बाद कर देंगी तो बच्चों का क्या करेंगी फिर। उन्हें वो आगे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि अगर दो पैसे किसी चीज के, मैं कोई भी डोब भरती हूँ, नल नहीं है, दूसरों के नल से पानी भरना, है ना। बहुत ही सारी चीजें ऐसी हैं, अगर उनके घर में जाकर के देखें, एक रूम के अलावा पूरे घर में कोई भी चीज सिस्टमेटिक नहीं है। कोई भी चीज, यहाँ तक कि नल तलक का उनके घर में सिस्टमेटिक नहीं है, फिर भी वो कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मुसीबत झेल ही रही हैं, कर रही हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, और अच्छा भविष्य चाहती हैं आगे के लिए भी अपने बच्चों का, जिस वजह से वो आज लड़ रही हैं अपने बच्चों के लिए। सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और जो वीडियो मैंने वहां की बनाई थी, क्या हुआ वहां पे जब हम कल गए, क्या पूरा वो था, वो मैं आप लोगों के साथ में कल की वीडियो में शेयर करूंगी। आज नहीं करूंगी, वो इस वजह से क्योंकि कुछ चीजें भी चल रही हैं, वो क्लियर हो जाए तब मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ में साझा करूंगी। और हम सभी, मैं हूँ, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे उनका पूरा परिवार है, चाहे उनके दूसरे भैया भाभी हैं, सब लोग उनके साथ में हैं, उनके पीछे हैं। जो वो चाहेंगी, जो वो करेंगी, जो उनको सही लगेगा, उस चीज में उनके साथ है। कोई भी चीज हम अपनी तरफ से जबरदस्ती उन पे नहीं थोपेंगे कि नहीं आपको ये नहीं, आपको वो करना है, आपको वो नहीं, आपको वो करना है। क्योंकि लाइफ खराब उनकी हो रही है, सही होगी वो उनकी होगी। वो जो अपने लिए अच्छा सोच रही हैं, जो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ठीक होगा, उसमें हम सब लोग उनके साथ हैं। जिस तरीके से भी चीजें ठीक होती हो, जो भी उनको करना है, उनको खुली हमने वो दी हुई, उस चीज में हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट उनका साथ में है। वो यही कह रही है कि करूंगी मैं, बस मेरा जो है साथ दें। यही उनके अपने परिवार से, मतलब एक वो है, एक आस है कि बस मेरा परिवार मेरे साथ में रहे, और जो भी मैं आगे करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, बस उसमें मेरा परिवार मेरा साथ दे। सभी से उनकी वो ही है। तो ज्यादा बातें मैं अभी की, क्या हुआ है और क्या हो रहा है, वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। मुझे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि किसी को इतनी जल्दी जज मत कीजिए, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है। उसको ये नहीं करना था, उसको वहां वो नहीं करना था, उसको ऐसे रसोई नहीं बनानी थी, जब वो कह रहे थे वो कर लेते। तो वो बात तो रसोई वाली है ही नहीं, झगड़ा रसोई का है ही नहीं, ठीक है। ये तो एक छोटी सी बात थी, ठीक है। इस छोटी सी बात के पीछे जो सारी की सारी कहानी हुई है, वो आप लोगों को शायद दीदी ही बताएंगी, ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्यों हुआ, और क्या हो रहा है, ठीक है। वो सारी बातें आप लोगों को उन्हीं के उससे पता चलेंगी, तब आप लोग जज कीजिएगा किसी को सही या गलत। मैं नहीं बोलती कि आप उनके इन लॉज को गलत बोलिए, या उनकी सास को गलत बोलिए, या उनके हस्बैंड को गलत बोलिए। आप किसी को भी गलत मत बोलिए जब तक आप लोगों को सारी बातों का पता ना हो।
तो किसी पे भी कोई भी एलिगेशन मत लगाइए या किसी के बारे में भी कोई भी अपशब्द या गलत शब्द मत बोलिए। मैं यही चाहूंगी, मेरा भी यही वो है कि आप किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि जो इंसान परेशान है वो और ज्यादा परेशान हो। ठीक है। और YouTube पर वीडियो डालना, जैसे उनको बोलते हो कि जब इतना हो तो तुम YouTube पे वीडियो डालना उनकी एक जरूरत है। वो किसी भी जब उनके गले से आवाज तलक की ना निकल रही हो तब भी वो वीडियो डाल रही हैं और तब भी वो कर रही हैं। तो आप लोग इस बात से समझ सकते हो कि वीडियो डालना उनकी जरूरत है। अगर वो वीडियो नहीं डालेंगी तो वो कमाएंगी कहाँ से और खाएंगी कहाँ से और क्या वो अपने बच्चों को खिलाएंगी। ठीक है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने ये चीजें बोले कि व्यूज के लिए उन्होंने ये किया है, तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात बोलूंगी कि इंसानियत नाम की आप लोगों में चीज नहीं है। किसी का घर परिवार टूट रहा है, किसी की जिंदगी में तूफान आया हुआ है और आप लोग इसी चीज पे अटके हुए हो। जिन्होंने कमेंट ये इस तरीके के किए हैं कि व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, तो भगवान ना करे कि आपको भी कभी ये सारी चीजें देखनी पड़े, तब आपके समझ में ये बातें आए या आपकी बहन बेटियों के साथ में ये सारी बातें हों, तब आपको समझ में आए कि वो दर्द क्या होता है जो वो झेल रही हैं इस टाइम पे। उनके बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन से उनके बच्चों ने और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। जब हम कल गए तब पूरी घेपा में कुछ भी खाने पीने का तो वो था ही नहीं। हम भी जैसे गए थे हम वैसे के वैसे ही सभी लोग वापस अपने घर आ गए, क्योंकि इतना होश ही नहीं था किसी को कि कुछ वहां पे कुछ भी। जैसे भी हम निकल गए थे, मैं अनाया को भी घर ही छोड़ के गई थी, लेके नहीं जा सकती थी, उसको फीड मैं कराती हूँ और मजबूरी थी, जाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमें थाने जाना था, तो जाना बहुत जरूरी था। और कोई ऐसा है नहीं, मम्मी जा नहीं सकती और जो छोटे वाली मेरी देवरानी है वो भी नहीं जा सकती, तो एक लेडीज का उनके घर से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर मैं ही गई, अनाया को मैं वहाँ पे नहीं लेके जा सकती थी तो मैंने उसको ही छोड़ा। मुझे ये था कि 2-1 घंटे लगेंगे पर हमें सुबह से शाम वहीं होंगे। पर बस मम्मी ने उसको उससे दूध पिलाया है, कभी चम्मच से, एक वो जो आता है ना दवाई लेने वाली जो आती है उससे उससे उसको दूध पिलाया है। शाम तक मम्मी ने जैसे तैसे अनाया को रखा, हमें सुबह से शाम हो गई। उनके बच्चों को फिर वहीं से केले वेले हमने दिला के जूस वूस पिला के तब जो है हम लोग आए थे। अभी आगे का जो भी हुआ है, फिलहाल हम उनको घर छोड़ के, यानी कि जो उनका मायका है तुरहेड़ी, हम उनको वहाँ पे छोड़ करके वापस आ गए थे। आगे का प्रोसेस जो भी हो रहा है, अभी जो चल रहा है, वो सब कुछ भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए उनके लिए ये सही था कि वो अपने घर पे चली जाएं, तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई हैं। और आगे की बातें आप लोगों को आगे की वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी, वो बता देंगे आप लोगों से। मेरा तो यही था कि प्लीज़ आप लोग उनको इस टाइम पे कोई अपशब्द ना बोलें, कुछ इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे कि वो जो इंसान परेशान है वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। कुछ ऐसे 2 शब्द लिख देंगे जिससे उनको और हिम्मत मिले। कभी अब वो परेशान है तो मैं यही बोलूँगी कि आप सब उनका इस चीज़ में सपोर्ट करें, उनका साथ दें। और ये फिर इतनी ही बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। आगे का वीडियो आप लोगों को जो मैंने वहाँ का रिकॉर्ड किया था वो मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ।